हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर एंड लोडर, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सीपीयू को अच्छे से अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि सीपीयू है कौन सा या किसे कहते हैं सीपीयू। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है मॉनिटर की, माउस की, कीबोर्ड की और सीपीयू की। सीपीयू में हम एज्यूम करते हैं इस कैबिनेट को, इसे हम सीपीयू कहते हैं, जबकि ये है सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू आपका होता है मदरबोर्ड में। यहाँ पे आप एक चिप देख रहे हैं, ये आपका सीपीयू है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीपीयू कहते हैं इसे नॉर्मली, क्योंकि सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, तो हम सीपीयू कह देते हैं, इसे प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपका सीपीयू कैबिनेट है, ना कि सीपीयू। सीपीयू आपका होता है मदरबोर्ड में। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू आपका एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट को मिलाकर बनता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्पररी स्टोरेज एरिया होते हैं किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए। अब नॉर्मली आपने काफ़ी वीडियोस या बुक्स में देखा होगा, जब भी हम बात करते हैं सीपीयू की तो हम बताते हैं कि ये दो का कॉम्बिनेशन है, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, जबकि इसके साथ रजिस्टर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं। चलिए वन बाय वन इन सब को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू दो यूनिट का कंसिस्टेंस होता है, दो यूनिट को मिला के बनता है ये। एक है अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा है लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जैसे काम को परफॉर्म करती है, और वहीं पर लॉजिक यूनिट आपके लॉजिक ऑपरेशंस जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जैसी कंडीशंस को परफॉर्म करती है। तो एएलयू आपका अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करता है, और ये साथ में यूज़ करता है रजिस्टर्स का उस डेटा को होल्ड करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर जो भी वो कैलकुलेशंस कर रहा है उनको होल्ड करके भी रखना है, तो उसके लिए वो रजिस्टर्स का यहाँ पे यूज़ करता है, डेटा को होल्ड करने के लिए भी, उसे यूज़ करने के लिए भी, और स्पीडी वे में रन करने के लिए भी। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसी भी तरह की एक्चुअल डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करती है। यह ऑर्गेनाइज करता है और सुपरवाइज करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करती है कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ कि वो सही से काम कर रही हैं, चाहे वो आपका स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब अच्छे से कंप्यूटर के साथ अटैच हैं और सही से काम कर रहे हैं। ये काम देखना भी कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके साथ ही आल्सो इंस्ट्रक्शन देता है एएलयू को कि वो अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। देन आते हैं हमारे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हाई स्पीड स्टोरेज एरिया हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लेस होती है। रजिस्टर्स उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को इमीडिएटली स्टोर करके रख लेते हैं जिनकी प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक यूज़र चाहता है कि वो दो नंबर्स को ऐड करे, तो ये दो नंबर रजिस्टर में आ जाएंगे ताकि उन पर प्रोसेसिंग हो सके। ये कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि आपके सीपीयू में होते हैं। पहला है एक्यूमुलेटर, जिसे एसीसी कहते हैं। ये आपके अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के जो रिजल्ट आते हैं उनको स्टोर करके रखता है। देन आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपके करंट इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करके रखता है। देन आता है आपका प्रोग्राम काउंटर, ये आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करके रखता है जो कि प्रोसेस होने वाले हैं। देन आता है मेमोरी बफर रजिस्टर, ये टेम्परली डेटा को स्टोर करके रखता है आपकी मेमोरी में से, रैम में से, या फिर आपकी हार्ड डिस्क में से, या फिर ये डेटा सेंड करता है मेमोरी को। तो
तो या तो ये मेमोरी से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने पास लेके आएगा, या फिर ये मेमोरी में डेटा को भेजेगा। ये दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये है वो आपके रजिस्टर्स ACC, PC, IR एंड MBR। तो ये था वीडियो आपका CPU के बारे में। इसी तरह अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर एंड लोडर, मदरबोर्ड और सॉफ्टवेयर के बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक अवेलेबल है।